माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लालगंज के मर्टिनगंज, आजमगढ़ ज़िले के मर्टिनगंज कृषक इंटर कॉलेज का मैदान है, उसी में तय होना है। अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में ही होगा। उसी की तैयारी को लेकर हम लोगों ने 100 किलोमीटर दूरी तय की है कार्यक्रम स्थल से। अम्बेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ 100 किलोमीटर दूरी में लोगों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए हम लोगों ने जिले स्तर पे समन्वय समिति बनाई है। उस समिति के माध्यम से हम लोग ब्लॉक में भी समन्वय समिति बनाएंगे, ब्लॉक स्तरीय, और फिर गांव में चौपाल लगाएंगे। तो चौपाल लगा करके उनको एनडीए में शामिल होने के संबंध में कि हम एनडीए में शामिल क्यों हुए। जैसे पहला सवाल कि जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, जो 27% आरक्षण के बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे उस पे पहल तेज हो। दूसरा, एक हाई कोर्ट का आदेश है, भर राज्य भर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेजे। ये हाई कोर्ट का आदेश है। उस आदेश का पालन कराना। जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित हैं, जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं, उनकी लड़ाई को और ताकत मिले। ये ताकत तभी मिलती है जब सत्ता रहती है। तो हम लोग एनडीए में इस वजह से गए हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग जनता के बीच में बताकर, उन्हीं से चंदा लेकर, जैसे हम लोग मऊ किए तो चंदा वाली गाड़ी आई, मतलब वोटर वाली गाड़ी आती है। उसी तरह हम लोग गांव-गांव चौपाल लगा करके उस कार्यक्रम में हम लोगों का लक्ष्य है कि 2 लाख की भीड़ ओरिजिनल जुटाने के लिए। ये पहली बैठक हमने मऊ में किया था जहां कार्यक्रम होना है। दूसरी बैठक चूँकि इधर जो 4-5 ज़िले हैं, उन 4-5 ज़िले जो 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, उन ज़िले के समन्वय समिति में जो 11, 12, 13, 9 ऐसे बनाए गए हैं नेता जो होल टाइमर हैं, उन साथियों को इधर बुलाया गया। अच्छा, एक सबसे ज़्यादा बात अब लोगों के बीच में चर्चा का है, ओम प्रकाश राजभर ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाले स्थिति में आ गए हैं। क्या कारण है? नहीं, कौन सी दिक्कत? देखिए, आप लोगों को भी अनुभव अच्छा है, हमको भी अनुभव अच्छा है। जी। दोनों लोगों को अनुभव है। जी। पॉलिटिकल क्या मामला है, जी। और आप लोगों का जो मीडिया का क्या मामला है। सूत्रों को हवाले से आप लोग खबर दिखाते हैं ना, कुछ खबरें आती हैं। जी। उसमें कहीं न कहीं दोनों लोग 2 दिशा में थे। वो उसी दिन तय हो गया था जब राष्ट्रपति का चुनाव था। जी 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 जी। जो पटकथा की शुरुआत थी, जी जी जी, वो राष्ट्रपति के चुनाव में ही जी, जब प्रत्याशी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया, जी जी, उसी समय सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको बुलाया। जी। उन्होंने निवेदन किया कि भाई आप पिछड़े दलित की वकालत ज़्यादा करते हो, जी। हम लोगों ने आदिवासी प्रत्याशी उतारा है, आप अपना वोट हमारे कैंडिडेट को दीजिए। जी। वहीं से बात शुरू हुई। जी। वो बात दिल्ली गई। जी। दिल्ली से गृह मंत्री जी का फ़ोन आया। जी। उन्होंने निवेदन किया कि भाई आपके पास वोट है, आप दीजिए। जी। शुरुआत वहीं से हुई। फिर उसके बाद बात होती रही और फिर चुनाव आया एमएलसी का। जी। फिर ऊपर से निर्देश हुआ, इधर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई। वो लोग जान रहे थे कि हारना है जी। तो कहाँ जाएं वोट मांगने।
जी जी तो लोग मांगने नहीं आए, देना भी था तो ऊपर से निर्देश भी आया, जी। तो चुपचाप हम लोग वोट दे दिए। अच्छा, तो आप बीच में बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्या खेला कर रहे थे? नहीं, देखिए, जब तक बात फाइनल ना हो जाए हम्म, तब तक उस बात को कैसे कर दिया कि हमारी बात हो गई। तो क्या दो मुहा वाली बात आ गई क्या? हम क्या कहते हैं? आप वही कहते हैं। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, नेता नेता देखिए, नेता लोग, जो नेता एक जाति है, ये दुमुहिया सांप होते हैं। जी जी। तो यानी कि शायद ये बात कोई नेता नहीं कह सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जितना आप सच्चाई कह है, रहे हैं, बिल्कुल। उस बात को ओम प्रकाश राजभर की आदत है कि हम सच बोलते हैं, जी जी सच के सिवा कुछ नहीं, घुमाते जरूर हैं। जी। अच्छा, तो बहन मायावती जी का क्या अब आपके नज़र में क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, जो मेरा तर्क था, जी जैसे आप लोग भी भ्रमित हों उस तर्क पे, जी 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 जी। तो हमारा ये तर्क था कि 12.5% वोट मायावती जी के पास वर्तमान चुनाव आयोग का रजिस्टर्ड है। वर्तमान पूर्वांचल में 18%, 22%, 20%, 16% तक वोट एक पार्लियामेंट में हमारा था। जी जी जो पटना में रैली हुई, पटना में बैठक जो हुई जी विपक्षी एकता की, जिसका नाम पीडीए दिया गया, जी जी उस समय 40% वोट राष्ट्रीय स्तर पे उभर के आया था। जी जी तो हमने कहा कि 12.5% ये वोट होता है, अगर 12 ही इसको मान लें, जब ये अलायंस में होगा तो ये 15 हो सकता है। जी 3% उत्तर प्रदेश में हमारा वोट है तो 18%। जी तो हम लोग अगर एनडीए में, एनडीए के अलावा जो विपक्ष मोर्चा बना रहे हैं, जी 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 उसमें ये लोग शामिल हों जी। तो लड़ाई बन सकती है यूपी में। अच्छा, ये बताइए, आपके साथ अब्बास अंसारी है। अब्बास अंसारी क्या एनडीए को समर्थन देंगे? वो तो जेल में है तो का समर्थन देंगे? भाई, नहीं, हो वो सके, जेल क्योंकि में है। जैसे भाई, कि अब जेल से उनको जमानत भी मिल सकती है, और जब भाई बहुत काफ़ी समय है। आप जज नहीं ना। नहीं नहीं, जज नहीं है तो क्या फिर वो जेल में ही एकदम रहेंगे? ऐसा भी नहीं है। जब जेल से छूटेंगे, जी। वो दृश्य आएगा, जी तो हम पहले बता चुके हैं, जी हमारा शेर जो है, जी। हमारा विरोधी पार्टी वाला हाँ हाँ हमको धमकी दे चुका है। हाँ उससे भी अगर आप सीख लें, हाँ माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा ना, हाँ 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 23 जुलाई 2022 को तलाक दिया, हाँ हाँ तलाक की चिट्ठी हाँ 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 हमारे पास है, हम दिखा दें अभी। जी 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 हमने कबूल कर लिया। जी फिर जब मैंने कहा कि आपकी पार्टी से कुछ विधायक जी छोड़ करके जी। बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, हम्म, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा ना बोलें, हाँ नहीं तो अकेले रह जाएंगे। हम्म, कहा था ना? क्यों हम्म, कहा था? हम्म, क्योंकि जो मेरे पास विधायक हैं हम्म, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सिंबल हमारा जरूर है, बिल्कुल। लेकिन प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी के हैं। हम्म, आज भी आप बात करें, चाहे महादेवा के विधायक दूधराम जी से, हम्म, चाहे बात करें जगदीश नारायण राय से, जी जी चाहे जिससे बात करें, हाँ सबके सब विधायक समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम्म, उसमें धमकी दिया उन्होंने। जी हमने कहा कि ठीक है, आपकी धमकी भी कबूल है, जी हम तो चाहते भी हैं हम्म, कि आप ले लो, लेकिन हम जो कहे हैं, हम्म, चुनाव का इंतजार करो हम्म, और स्क्रीन पर देखते जाओ। हम्म, एक गया, हाँ दूसरे का शुरू हो गया, हाँ कौशाम्बी और प्रयागराज का, हाँ तीसरा भी लाइन में खड़ा हो रहा, वो भी 3-4 दिन बाद। हाँ धीरे 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 वो स्थिति पैदा होगी कि ओम प्रकाश राजभर, तो हम चाहते हैं कि इनको भी ले लो आप। अच्छा, क्या ऐसी स्थिति है आप पर? नहीं, उनके नेता हैं ना। जी 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 जी। तो क्या ये माना जाए कि अगर अब्बास जो है, आप अब्बास की कोई पैरवी नहीं करेंगे और अब्बास के लिए कभी भी सरकार से नहीं सहानुभूति रखने का प्रयास करेंगे कि जमानत उनको जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि नेता हैं? देखिए, हम वकील तो है नहीं जी 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 कि हम जज की हम वकालत करें। जी जी वो अदालत का काम है, वो उनके वकीलों का काम है, वो करे कराना, उससे हमसे क्या लेना देना है। जी वो दौर था जी जब अखिलेश के चंगुल में मैं फंसा था। जी उस दौर में हमने टिकट दिया, जी टिकट देने के बाद वो जीते,
जी। टिकट हम नहीं देते। अगर हमारा सपा से समझौता नहीं होता जी। तो समाजवादी पार्टी उनको वॉकओवर देती, जी। मतलब वो निर्दल लड़ते लेकिन समाजवादी पार्टी समर्थन करती। जी। जी। ये तय था, जब सीट फाइनल नहीं थी तब ये तय था। जी। हमसे भी कहा गया कि आपको भी समर्थन देना पड़ेगा। हम कहे आएगा टाइम देखा जाएगा। ये तो बहुत बड़ी राजनीति है। आप बात कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर फंस गए राजनीति में अखिलेश के। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। ऐसे नहीं होते तो तलाक देते। यानी कि अखिलेश आपसे बीस पड़े उस समय। अरे उनकी पार्टी सत्ता में 4-4 बार रही है। जी। जी। हम लोग तो एक बार चौंके 2 साल बचे न। हमसे ज़्यादा अनुभव है हमको। आपकी सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है, कुछ खतरा है क्या अखिलेश से? शायद आपको पता, राष्ट्रपति के चुनाव के दूसरे दिन से ये सिक्योरिटी मिली है। जी। जी। हम जब मऊ आए हैं जी। तब से सिक्योरिटी देख रहे हैं। जी। हमारा पंगा अखिलेश से तो उसके बाद न हुआ है। जी। 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 तलाक उन्होंने उसके बाद दिया है। जी। आप पे हमला भी हुआ था गाजीपुर। हमला तो बहुत होगा। जी। हमला तो कुशीनगर हुआ, हमला तो अभी लखनऊ हुआ। ये तो हमला तो होता रहेगा। नेता जो डर गया वो मर गया। बिहार को लेके क्या आपकी रणनीति है? देखिए, बिहार में सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चौड़, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, 26 जिले में हम अपना संगठन का ठीक ठाक कर लिए हैं। इसी 17 तारीख को जा रहे हैं गोपालगंज, सारण और सिवान। एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं वहाँ भी। तो 24 में प्रधानमंत्री मोदी ओम प्रकाश राजभर 100%। कहाँ लड़ाई है? अच्छा बताइए। हम लोग यहाँ खड़े हैं जहाँ मऊ में। जी। कैसे जीती हैं सर? हाँ। नहीं, आप भाई बताइए, पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, उसमें से 1.5 लाख घटा दीजिए। कहाँ पाएंगे? के देई? जी। अच्छा, एक बात, आखिरी बात, घोसी लोकसभा किसका? एनडीए का। उसमें सहयोगी नहीं, सहयोगी जिसको मिलेगा वो जीतेगा। एनडीए का गिनती हो। ओम प्रकाश राजभर का कोई दावा नहीं? अभी तो कोई दावा नहीं। सच बात यही है। अभी 2-4 दिन बाद जाएंगे तो तय करेंगे तो फिर बता देंगे। धन्यवाद।